हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे से होंगे, आप अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे दिस और दैट की। आपको मैं सबसे पहले बता दूं कि दिस और दैट देखने सुनने में बड़ा आसान शब्द लगता है, लेकिन इन दोनों के यूजेस में बहुत सारी परेशानी है। और अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं आज के क्लास में हम लोग किन किन चीजों पर विचार करने वाले हैं। एक ब्रीफ, एक छोटा सा संक्षिप्त विवरण आपको कर दे। सबसे पहले आज इस वीडियो में हम लोग दिस और दैट में जो अंतर है वो स्पष्ट करेंगे, समझेंगे, उन दोनों के प्रयोग के बारे में जानेंगे। फिर यह जानेंगे कि क्या दिस और दैट एडजेक्टिव की तरह भी काम करता है। फिर यह भी जानेंगे क्या ये दोनों प्रोनाउन की तरह भी कार्य करता है। फिर आपको यह भी जानना है कि इनके साथ नाउन का प्रयोग होता है या नहीं होता है। होता है तो कब और नहीं होता है तो कब। फिर आप यह भी जानेंगे कि भाई दिस और इट दोनों का हिंदी अर्थ एक ही है, यह अर्थ होता है, लेकिन दोनों में आखिर क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या अंतर है। आप यह भी जानेंगे कि दैट हो, ही हो, शी हो, इन सबों का हिंदी अर्थ वह है, लेकिन आखिर इन सबों में क्या डिफरेंस है। और इसके साथ ही साथ कुछ प्रतियोगिता संबंधित प्रश्नों को भी हम लोग देखेंगे जो बारंबार परीक्षा में आता रहता है। तो इस वीडियो का हर एक टुकड़ा आपके लिए, आपके लाइफ के लिए, आपके जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। इट इज अ लाइफ चेंजिंग वीडियो ऑफ यू। तो कीप वॉचिंग, पूरा देखिए ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको स्पष्ट करूं कि दिस और दैट, इन दोनों का जो शाब्दिक अर्थ है वो बहुत ही आसान है। देखिए, दिस का हिंदी अर्थ होता है यह, और दैट का हिंदी अर्थ होता है वह। ध्यान रखिएगा, इन दोनों का जो पहला प्रयोग आपके सामने मैं रखूंगा वो रखूंगा एडजेक्टिव की तरह, यानी विशेषण की तरह। ध्यान रखिएगा, ये दोनों शब्द जब एडजेक्टिव की तरह ट्रीट होगा, इन दोनों शब्द को जब एडजेक्टिव की तरह हम प्रयोग करेंगे, तो आप जान लें कि एडजेक्टिव वह शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है। लेकिन यहां पर दिस और दैट को प्रोनाउन से कोई लेना देना नहीं है, यह हमेशा अपने साथ नाउन ही लेता है। तो देखिए, दिस और दैट का प्रयोग एडजेक्टिव की तरह कैसे होगा। अगर हम ऐसा बोलते हैं कि यह कलम अच्छी है, गौर करिएगा, मैंने लिखा है यह कलम अच्छी है। इस वाक्य को आप ठीक से देखें तो यह कलम, ये दोनों साथ में है, यह के साथ कलम आया है, यानी कलम अर्थात यह वस्तु का नाम है, मतलब नाउन है। नाउन के साथ यह आया है, इसका मतलब यह एडजेक्टिव है। तो इस कंडीशन में यह कलम अच्छी है तो आपको लिखना पड़ेगा दिस पेन इज नाइस। फिर अगर ऐसा कह दें कि वह कलम पुरानी है, तो वह कलम पुरानी है, वह के साथ भी कलम यानी नाउन आया है, तो आपको लिखना पड़ेगा दैट पेन इज ओल्ड। अब जरा थोड़ा बेसिक्स ग्रामर, बुनियादी बातों को सीख लिया जाए। दिस और दैट में हिंदी अर्थ में क्या अंतर है, ध्यान रखिएगा। दिस का मतलब होता है यह और दैट का मतलब होता है वह। मतलब कोई भी चीज जब नजदीक है, पास में है, आपके रीच में है, जहां तक आपका हाथ पहुंच सकता है, इतनी दूर पर है, इसका मतलब वह चीज नजदीक है। और नजदीक की चीजों के साथ आप लगाते हैं दिस, आप बोलते हैं दिस। लेकिन वही विपरीत, इसके विपरीत अगर कोई चीज दूर है, आपके रीच में नहीं है, आप वहां नहीं पहुंच पा सकते हैं, इशारा से आप बता सकते हैं, तो उस कंडीशन में आपको लगाना होता है हिंदी में वह, और इंग्लिश में लिखना पड़ेगा दैट। तो मुझे लगता है कि हिंदी अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। फिर अगली बात आप जान ले कि दिस और दैट जो अपने साथ नाउन लेता है, यह कैसा नाउन लेगा। तो आप खुद देखिए, यह कलम कहने से आप जरा सोच के बताइए, यह कलम कहने से कितने कलमों का बोध होगा।
निश्चित तौर पर एक ही कलम का बोध होगा। या फिर हम कोई कलम दूर है उसको बोले वह कलम अच्छी है, तो इसका मतलब ही यहाँ यही है कि कलम की संख्या एक ही होगी। तो यह और वह दोनों हमेशा अपने साथ जो नाउन लेगा वो हमेशा सिंगुलर होना चाहिए। यह कभी भी अपने साथ प्लूरल नाउन नहीं लेता है। यह कलम या फिर वह कलम भी आप कहते हैं तो वह कलम भी होगा तो होगा दैट पेन। दिस कलम के लिए हो जाएगा, यह कलम के लिए होगा दिस पेन, और वह कलम के लिए होगा दैट पेन। एक और बात ध्यान रखिएगा, ये जो यह है यह अपने साथ सिंगुलर नाउन लेता है और वह नाउन काउंटेबल या अनकाउंटेबल दोनों हो सकता है। मतलब गिनती करने योग्य भी हो सकता है और गिनती करने न योग्य भी हो सकता है। यह कलम अच्छी है ऐसा ही बोल सकते हैं, ऐसा भी बोल सकते हैं, लिख सकते हैं कि यह पानी पीने योग्य है। तो दिस और दैट का प्रयोग एडजेक्टिव की तरह सीख रहे हैं, जहां आपने जाना कि भाई दिस और दैट जब एडजेक्टिव है तो इसका मतलब यह है उसके साथ नाउन आएगा और नाउन इसके साथ हमेशा सिंगुलर आएगा, और वो सिंगुलर नाउन या तो काउंटेबल भी होगा या फिर अनकाउंटेबल भी होगा। इस बात पर भी ध्यान आपको रखना है। चलिए अपनी बातों को और आगे बढ़ाते हैं। अपनी बातों को आगे बढ़ाने में देखिए क्या कह रहे हैं। दिस और दैट का प्रयोग प्रोनाउन की तरह भी होता है। दिस और दैट का प्रयोग प्रोनाउन की तरह भी होता है। दिस दैट एज अ प्रोनाउन। देखिए जब भी दिस दैट प्रोनाउन की तरह कार्य करेगा तो दिस और दैट के तुरंत बाद कोई नाउन की गुंजाइश नहीं है। यह अकेला ही वाक्य में आएगा, सब्जेक्ट के रूप में आएगा। जरा देखिए कैसे, अगर हम ऐसा बोलते हैं यह मोहन है, यह मोहन है, तो आपको लिखना पड़ेगा दिस इज मोहन। गौर करिए क्या दिस के साथ दिस के बाद किसी नाउन का इस्तेमाल हुआ? नहीं हुआ। लेकिन इसके पिछले एग्जाम्पल में आपने देखा है कि भाई अगर ऐसा लिखे हैं कि यह कलम नई है और लिखा है आपने दिस पेन इज न्यू, तो इसका मतलब दिस के बाद नाउन आया था तो यह एडजेक्टिव था, और यहां आप देखिए दिस के साथ कोई दूसरा शब्द नहीं है, इसलिए यह प्रोनाउन है। उसी तरह अगर हम बोलते हैं वह लड़का मोटा है, वह लड़का मोटा है, तो लिखना पड़ेगा वह एक पंखा है, लिखना होगा दैट इज अ फैन। अब देखिए यहां भी दैट के साथ किसी नाउन का इस्तेमाल नहीं हुआ है, इसका मतलब यह भी यहां प्रोनाउन है। तो आपने जाना दिस दैट का प्रयोग एडजेक्टिव की तरह भी होता है, इसका प्रयोग प्रोनाउन की तरह भी होता है, और दोनों का एग्जाम्पल आपने देखा। अब जरा थोड़ा सा छोटा छोटा कंफ्यूजन और है जिसके बारे में आपको जानना चाहिए। कंफ्यूजन में पहला कंफ्यूजन यह है कि दिस और इट दोनों का हिंदी यह होता है। हमेशा ध्यान रखिएगा जब कभी भी ह्यूमन अर्थात मानव को आपको वाक्य में यह का प्रयोग करना है और यह से आप मानव को दर्शाते हैं तो उस कंडीशन में आप दिस का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर बोलते हैं यह रमेश है, यह मेरा भाई है, इस तरह का वाक्य होगा तो दिस इज रमेश। इस वाक्य में यह से आपने मानव को इंडिकेट किया है, लेकिन इसके विपरीत यह से अगर आपको मानव छोड़ के किसी दूसरे चीज को दर्शाना हो, निर्जीव को दर्शाना हो, जानवर इत्यादि को दर्शाना हो, तो उस कंडीशन में आप यह का प्रयोग करते हैं। जैसे यह एक कलम है, तो लिखना पड़ेगा इट इज अ पेन। एक और बात ध्यान रखें, स्पोकन इंग्लिश में लोग इन चीजों का उतना ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन किसी भी प्रतियोगिता इत्यादि में इन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। एक और बात,
एक और बात यहां स्पष्ट कर दें कि भाई इट का प्रयोग कभी कभी मानव के साथ भी होता है, लेकिन तभी जब किसी छोटे बच्चे की बात हो, उसके जेंडर का पता नहीं हो, लिंग का पता नहीं हो, तो किसी छोटे बच्चे को दर्शाने के लिए आप इट का प्रयोग करते हैं। आप ऐसा कह सकते हैं कि एक छोटा बच्चा है, इट इज अ नाइस, एक छोटा बच्चा है, इट इज अ बेबी, या एक अच्छा छोटा बच्चा है, इट इज अ नाइस बेबी। तो इट का प्रयोग करके छोटे बच्चे के साथ भी आप यह के अर्थ में कर सकते हैं। तो अब इसके बाद अगले पड़ाव की तरफ चलते हैं। वो भी थोड़ा सा कंफ्यूजन भरा है और मुझे पूरा विश्वास है कि ये भी आपको समझ में आएगा। अगला पड़ाव हमारा कहता है कि भाई दैट का भी अर्थ या ही का भी अर्थ या शी का भी अर्थ वह है। तो आखिर अंतर क्या है? तो अंतर है, ध्यान रखिएगा, जब भी दैट का प्रयोग आप एज अ प्रोनाउन करते हैं, एज अ प्रोनाउन, प्रोनाउन होगा तो इसके साथ नाउन की गुंजाइश नहीं है। इस कंडीशन में दैट हमेशा वस्तु को दर्शाएगा, जानवर इत्यादि को दर्शाएगा, निर्जीव इत्यादि को दर्शाएगा। जैसे कि बोलते हैं वह एक पंखा है, तो लिखना होगा दैट इज अ फैन। लेकिन अगर ऐसा लिखना हो, किसी मानव को दर्शाना हो, वह रमेश है, तो आप दैट इज रमेश उचित नहीं होगा, उचित है ही इज रमेश। तो जब कभी मानव को दर्शाना हो और मानव में किसी पुल्लिंग को, पुरुष को दर्शाना हो, तो आप ही का प्रयोग करेंगे। और किसी स्त्री को दर्शाना हो, जैसे वह राधा है, तो आपको लिखना पड़ेगा शी इज राधा। मुझे लगता है कि आपको यह स्पष्ट हुआ होगा। लेकिन एक और छोटी सी बात है, आप अभी से पहले पढ़े हैं इट और दिस, और यहां भी पढ़ रहे हैं दैट, ही और शी। ध्यान रखिएगा, अभी जो प्रयोग बताए हैं इसमें दैट का या दिस का जो प्रयोग बताया गया है वह प्रोनाउन की तरह बताया गया है। प्रोनाउन के तरह जब इसके साथ किसी भी नाउन का प्रयोग नहीं हुआ है। लेकिन इसके विपरीत जब कभी भी आप वह के साथ या यह के साथ किसी भी नाउन का प्रयोग करते हैं, नाउन का प्रयोग होगा तो यह एडजेक्टिव माना जाएगा, और उस कंडीशन में यह किसी के साथ लग सकता है, किसी प्रकार का कोई बंदिश उसके साथ नहीं है। मतलब जब भी दिस दैट का प्रयोग एडजेक्टिव की तरह होगा, ध्यान रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, दिस दैट जब एडजेक्टिव होगा, यह मतलब दिस और वह मतलब दैट, और ये दोनों जब एडजेक्टिव की तरह ट्रीट होगा, एडजेक्टिव माना जाएगा, तो इन सबों के साथ, इन सबों के बाद, दिस और दैट के बाद जब नाउन आएगा, तो यह नाउन कैसा भी हो सकता है, वहां सजीव, निर्जीव, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग किसी चीज को देखने की आवश्यकता नहीं है। जैसे यह कलम तो होगा दिस पेन, वह कलम तो होगा दैट पेन। मतलब निर्जीव भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं यह लड़का तो दिस बॉय, फिर हो सकता है वह लड़का तो दैट बॉय। किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं है। नाउन कैसा भी हो सकता है, मानव को दर्शा सकता है, वस्तु को दर्शा सकता है, जानवर को दर्शा सकता है, लेकिन हमेशा यह नाउन सिंगुलर रहेगा, इस बात पर ध्यान देना है। और यह काउंटेबल या फिर अनकाउंटेबल दोनों हो सकता है। अब जरा एक आधा सवाल आपके सामने प्रतियोगिता में पूछा गया रखे, जरा देखिए आपसे बनता है या नहीं बनता है। एक बार की प्रतियोगिता में पूछा गया, आई हैव अ पेन, मेरे पास एक कलम है, एंड दिस पेन इज नाइस। आप बताइए दिस होगा या दैट होगा। मेरे पास एक कलम है एंड डैश पेन इज नाइस, तो आप सोच के बताइए। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कलम मेरे पास है, मेरे रीच में है, नजदीक है,
तो यहां पर दिस का प्रयोग होना चाहिए। दम होगा, दम होगा क्योंकि यहां पर कलम नजदीक होने का बोध है। तो जब भी नजदीक का बोध होगा तो दिस लगाते हैं, और दूर रहने का बोध होगा वो तो उस कंडीशन में अब दैट लगाते हैं। अगर हम ऐसा बोलते हैं मैंने ये कलम खरीदी है फ्रॉम अ शॉप, एक दुकान से खरीदी है, और वो दुकान बाजार में है, तो वो दुकान बाजार में है। देखिए एग्जाम्पल के रूप में, आई हैव बॉट दिस पेन फ्रॉम a shop and that shop is good। आप बताइए, I have bought this pen, मैंने एक कलम खरीदी है from a shop, एक दुकान से, and this shop is good की that shop is good। क्या दुकान आपके साथ यहां पर है? ऐसा तो होगा नहीं, तो इस कंडीशन में आपको लगाना है that। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी। एक और प्रयोग बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, थोड़ा सा प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट वहां पर है। आप जानते होंगे कि प्रोनाउन वह शब्द है जो नाउन के बदले में आता है, और नाउन के बदले में इसलिए आता है क्योंकि नाउन को एक बार यूज करना अलाउड है, दोबारा उसको यूज करना अलाउड नहीं है। गौर से करिएगा, ध्यान दीजिएगा। अगर हम ऐसा बोलते हैं शर्ट की, अगर ऐसा लिखते हैं मेरे गांव की सड़क तुम्हारे गांव की सड़क से अच्छी है। इंग्लिश होगा द रोड ऑफ माई विलेज is better than the road of your village। क्या आपको इस प्रश्न में कोई गलती दिख रहा है? एकदम दिखना चाहिए, क्योंकि यहां रोड की चर्चा हुई है और रोड की चर्चा फिर यहां दोबारा हो गई है। एक बार जब आपने नाउन का प्रयोग कर दिया तो दोबारा नाउन का प्रयोग करना अलाउड नहीं होता है, तो यहां आपको प्रोनाउन का प्रयोग करना पड़ेगा। आप पढ़े हैं कि भाई दिस और दैट प्रोनाउन है। अब आप सोच के बताइए कि भाई सड़क आपके नजदीक है कि आपसे दूर है? तो नजदीक तो होगा नहीं, सड़क तो आपके साथ घूमता नहीं है, तो यहां पर होना चाहिए दैट का प्रयोग। दैट का प्रयोग इसलिए होगा क्योंकि रोड कहने से यहाँ एस नहीं लगा है, तो एक सड़क का बोध हो रहा है, सिंगुलर है, तो यहाँ पर भी हम सिंगुलर का ही प्रयोग करेंगे। और नजदीक नहीं है, दूर है, इसलिए दैट का प्रयोग करेंगे। ध्यान रखिएगा, इसमें छोटी सी बात और है, अगर यहाँ रोड में एस लगा दिया जाए, रोड्स कर दिया जाए, तो यहाँ पर फिर दैट ना लग करके दोज का प्रयोग होता है। ये आप सीखेंगे दीज और दोज में क्या अंतर है उस वाले वीडियो में। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको बातें स्पष्ट हो गई होंगी। तो बातें अगर स्पष्ट हैं तो थोड़ा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।